कांग्रेस में थी, अभी थोड़ा पहले ही मैंने कांग्रेस से रिज़ाइन करके आपकी पार्टी आपके साथ ज्वाइन हुई हूँ। मैं ओवैसी साहब से हर कोई मुतासिर हो जाता है, मैं भी थी, लेकिन मैंने जो ये पार्टी ज्वाइन करी है आप जैसे नौजवानों को, यंग लोगों को देखकर ज्वाइन करी, क्योंकि मैं सोचा करती थी ऐसी क्या बात बोलते हैं ओवैसी साहब कि इनको समझ आ रही है। मैं इतना पढ़ लिख के काबिल हो गई लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन एक दिन वो दिन आया कि मैं भी समझ गई और आप लोग के साथ आ गई, और इंशाल्लाह ऐसे ही सब जमा होते चले जाएंगे। तो मैं अपनी सारी बहनों से ऐसी इल्तिजा करना चाहती हूँ कि बहनों, हम पर्दा नशीन ज़रूर हैं लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। ना हमें ट्रिपल तलाक पे किसी की मदद की ज़रूरत है और ना हमें शादी के एज बढ़ाने वाले बिल की ज़रूरत है। हम अपनी खुद की मदद भी कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, और हम अपने मर्दों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बाप के साथ शाना बशाना खड़े हो सकते हैं और उनको मजबूत बना सकते हो। ये बता सकते हैं कि हमारे भाई, बाप और हमारे मर्द कमजोर नहीं है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अब मैं ज़हमत खिताब दूंगा हमारी बहन जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी मोहतरमा नजमा बेगम साहिबा को, कि वो अपने ज़रीन ख्यालात से हमें मुस्तफ़िद फरमाएं। अस्सलामुअलैकुम। तकरीर तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की होनी है, लेकिन थोड़ा सा हम भी बातें कर लेते हैं आप लोगों से। मैं अभी जल्दी जुड़ी हूँ तो सबका नाम मुझे नहीं मालूम है। जो भी स्टेज पर मौजूद हैं मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और आप लोग की भी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। आपका मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप इतना टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए। मैं पहले कांग्रेस में थी, अभी थोड़ा पहले ही मैंने कांग्रेस से रिज़ाइन करके आपकी पार्टी आपके साथ ज्वाइन हुई हूँ। मैं ओवैसी साहब से हर कोई मुतासिर हो जाता है, मैं भी थी, लेकिन मैंने जो ये पार्टी ज्वाइन करी है आप जैसे नौजवानों को, यंग लोगों को देखकर ज्वाइन करी, क्योंकि मैं सोचा करती थी ऐसी क्या बात बोलते हैं ओवैसी साहब कि इनको समझ आ रही है। मैं इतना पढ़ लिख के काबिल हो गई लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन एक दिन वो दिन आया कि मैं भी समझ गई और आप लोग के साथ आ गई, और इंशाल्लाह ऐसे ही सब जमा होते चले जाएंगे। तो मैं अपनी सारी बहनों से ऐसी इल्तिजा करना चाहती हूँ कि बहनों, हम पर्दा नशीन ज़रूर हैं लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। ना हमें ट्रिपल तलाक पे किसी की मदद की ज़रूरत है और ना हमें शादी के एज बढ़ाने वाले बिल की ज़रूरत है। हम अपनी खुद की मदद भी कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, और हम अपने मर्दों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बाप के साथ शाना बशाना खड़े हो सकते हैं और उनको मजबूत बना सकते हो। ये बता सकते हैं कि हमारे भाई, बाप और हमारे मर्द कमजोर नहीं है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। अब मैं बात करती हूँ ओवैसी साहब के बारे में कि ओवैसी साहब ही एक वाहिद शख्स हैं जो हर चीज़ पे बोलते हैं। ट्रिपल तलाक पे वो बोले, जब शादी की उम्र बढ़ाने की बिल की बात आई तो वो बोले, अभी कर्नाटका का मसला हुआ, उस बच्ची को परेशान किया गया गुंडों के द्वारा, नकाब पहनकर वो आई थी तो कुछ गलत नारे लगाए गए तो भी हमारे ओवैसी साहब भी डोले। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारी ड्यूटी है, हमारा भाई अकेला है, अब हम सबको जमा हो जाना है और बोलना और बताना है कि हमारा ओवैसी जो भाई है वो अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि वो कब तक अकेला बोलेगा, हमें बताना है कि हमारा भाई अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं, खड़े हो जाएंगे, सब बहनें खड़ी हो जाएंगी सब। और कोई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, संविधान ने हमें राइट दिया है कि हम जी सकते हैं वैसे हम जिएंगे। कोई हमें बुर्का ओढ़ने पे, जिसकी मर्जी है बुर्का ओढ़ेगा, जिसकी मर्जी है चादर ओढ़ेगा, कोई उनको रोकेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, संविधान ने हमें दिया है। और दूसरी बात मैं बात करना चाहती हूँ वर्क साहब के बारे में। वो हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत ही हम उनकी इज्जत करते हैं। भाई हमें तो कोई भी पार्टी में हो अपने बुजुर्ग की इज्जत करना है, लेकिन बुजुर्ग की इज्जत उनकी पार्टी में नहीं हो रही है। मैरिज एज का जो ये मतलब शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल आया, उन्होंने दोपहर को विरोध किया, शाम को अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने उस बिल का समर्थन कर दिया। तो मतलब आप सारी जिंदगी एक पार्टी में दे दिए हैं, लेकिन आपकी पार्टी में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया जा रहा है, और वहाँ पे बोला जा रहा है कि
वैल्यू नहीं है। तो ऐसी सियासत से क्या फायदा जहां अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाए, कोई तुम्हें इज्जत नहीं मिल रही है, तुम्हारी बात को वैल्यू नहीं मिल रही है। आजम खान जेल में पड़े हुए हैं, उनको जेल से निकालने के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा था। हमारे आदरणीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सामने आए, उन्होंने आवाज उठाई, हमारी पार्टी के लोग उनसे मिलने गए, तब जाके उनके डर लगा अखिलेश यादव को, तो उन्होंने कहा भाई अब तो ये पार्टी छोड़ के ना चले जाए, हमारी मुसीबत हो जाएगी, रामपुर की तो पूरी सीट ही खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम सपोर्ट करते हैं, निकलवाते, तो जेल से निकलवाया कहाँ उनको जी बस। और जितने की केस जितनी भी उनके पर है, आजम खान के ऊपर है, उतनी ही बातें शिवपाल यादव के ऊपर भी है। वो आखिर क्यों नहीं जेल जाते हैं जी? अच्छा, हमारे आदरणीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आमद हो चुकी है और अब मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। शुक्रिया आप सबका इतनी आसानी से सुनने के लिए, शुक्रिया। असदुद्दीन ओवैसी